नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जिसे भक्त मतलब अपना वैकुंठ ही मानते हैं, पंढरपुर। हाँ बिल्कुल, पंढरपुर। और वहाँ की जो आराध्य हैं भगवान विट्ठल और माँ रखुमाई। जी, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारी ये जो चर्चा है ये असल में विट्ठल रखुमाई पंढरपुर की भक्ति यात्रा से लिए गए कुछ हिस्सों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस पवित्र जगह का इतिहास और वहाँ की जो भक्ति परंपरा है और खासकर वो पंढरपुर वारी मतलब यात्रा, उसके महत्व को थोड़ा समझे। हाँ, कहते हैं पंढरपुर की तो हवा में ही विट्ठल नाम गूंजता है। लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है वहां से। बिल्कुल, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में है ये जगह, चंद्रभागा नदी के किनारे। भगवान विट्ठल जिन्हें श्री कृष्ण का ही रूप मानते हैं, और रखुमाई यानी देवी रुक्मिणी। अच्छा। महाराष्ट्र में तो मतलब घर घर में पूजे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और ये जगह काफी पुरानी है ना, मतलब इसका इतिहास। हाँ हाँ, सदियों पुराना इतिहास है। कुछ लोग तो इसे सीधे श्री कृष्ण के समय से भी जोड़ते हैं। और यहीं से जुड़ी है वो एक बहुत मशहूर कहानी, भक्त पुंडलिक की। ओ हाँ, पुंडलिक की कहानी मैंने सुना है इनके बारे में। ये अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी सेवा करते थे। बिल्कुल, कहानी ये है कि वो अपने माता पिता की सेवा में इतने लगे हुए थे, इतने मग्न थे कि जब खुद भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। अच्छा, भगवान स्वयं आए? हाँ, तो पुंडलिक उस वक्त सेवा में थे। उन्होंने भगवान से कहा कि आप थोड़ा रुकिए, और क्योंकि वो सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने पास पड़ी एक ईंट ब्रिक वो भगवान की तरफ बढ़ा दी कि आप इस पर खड़े हो जाइए। अरे, और भगवान मुस्कुराए और वो उसी ईंट पर कमर पे हाथ रखकर खड़े हो गए। क्या बात है। और इसमें एक बहुत गहरा संदेश भी है, मतलब कि ईश्वर जो हैं वो सेवा को, सांसारिक जिम्मेदारियों को अलग नहीं देखते। कर्तव्य निभाना भी भक्ति ही है। और आज भी जो हम मूर्ति देखते हैं विट्ठल भगवान की, वो उसी तरह की है, कमर पर हाथ, ईंट पर खड़े हुए। जी हाँ, बिल्कुल वही स्वरूप है। पर इसमें एक सवाल उठता है कई बार, जैसा आपने कहा। हाँ, कि क्या पुंडलिक ने कर्तव्य को भगवान से भी ऊपर रख दिए? हाँ, ये सवाल आता है मन में। लेकिन परंपरा इसको ऐसे नहीं देखती कि कर्तव्य ऊपर है। वो इसे ऐसे देखती है कि कर्तव्य भक्ति में शामिल है। मतलब आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो भी ईश्वर को खुश करने का ही एक तरीका है। पुंडलिक की कहानी दरअसल यही सिखाती है। ये तो वाकई भक्ति को एक अलग नजरिए से देखने वाली बात है। बिल्कुल, सच्ची सेवा, सच्चा कर्म, वही रास्ता है ईश्वर तक। और शायद इसी भावना ने मतलब महाराष्ट्र की जो महान संत परंपरा है उसको भी ताकत दी होगी, जैसे संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम। बिल्कुल सही। ये सभी संत इसी विट्ठल भक्ति की धारा के, समझिए, मुख्य स्तंभ रहे हैं। उन्होंने कोई बहुत जटिल पूजा पाठ या कर्मकांडों पर जोर नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने जोर दिया भगवान से सीधे जुड़ने पर, एक भावनात्मक जुड़ाव पर। और उन्होंने रचे अभंग। अभंग? हाँ, अभंग यानी ऐसे भक्ति के पद या गीत जिनमें उन्होंने विट्ठल के लिए अपना प्रेम, अपने अनुभव बहुत ही सरल भाषा में बताए। उनका मूल मंत्र यही था, भगवान तक पहुंचना है तो बस मन साफ रखो, भावना सच्ची रखो। तो मतलब दिखावा नहीं, बस दिल साफ होना चाहिए। एकदम। तो क्या ये जो पंढरपुर वारी है वो इसी सरल भक्ति का एक जीता जागता रूप है? हमने सुना है ये भारत की शायद सबसे बड़ी पद यात्राओं में से एक है। हाँ, ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये समझिए भक्ति का एक बहता हुआ सागर है। आप सोचिए, लाखों वारकरी यानी भक्त, जी। वो कंधे पे तुलसी माला रखते हैं, हाथों में टाड़, मृदंग मतलब मंजीरे और ढोलक जैसे वाद्य यंत्र लिए आलंदी, देहू जैसी जगहों से कई कई दिनों तक पैदल चलते हैं पंढरपुर के लिए। कई दिनों तक पैदल, लाखों लोग। हाँ, और पूरे रास्ते बस एक ही नाम गूंजता रहता है, विट्ठला विट्ठला, जय हरि विट्ठला। ये कल्पना करना भी मतलब अद्भुत है। अद्भुत से भी आगे की बात है ये सिर्फ चलना नहीं है, ये लाखों दिलों का एक साथ धड़कना है, एक सुर में गाना है, मीलों तक एक ही ऊर्जा को महसूस करना है। और जो बात इससे और भी खास बनाती है वो है इसकी सामाजिक समता। अच्छा, वो कैसे? वारी को सिर्फ तीर्थयात्रा नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। वहाँ कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं, सब सिर्फ वारकरी हैं। वाह। विट्ठल के भक्त सब एक जैसे कपड़ों में, एक ही रंग में रंगे हुए, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यानी भक्ति सारे भेद मिटा देती है वहाँ। बिल्कुल। तो फिर इन सब बातों से विट्ठल और रखुमाई का जो असल संदेश है वो क्या निकल कर आता है? संदेश बहुत सीधा है और बहुत गहरा भी, कि भगवान आपके कर्म और आपके प्रेम की सच्चाई देखते हैं।
उन्हें बाहरी दिखावे की, आडंबर की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए बस एक निर्मल मन चाहिए, साफ दिल। जैसे पुंडलिक ने अपनी सेवा से भगवान को पाया, वैसे ही हर भक्त अपने सच्चे कर्म और प्रेम से उन्हें पा सकता है। और शायद इसीलिए जब भक्त पंढरपुर पहुंचते हैं तो उन्हें वो एक अलग ही शांति और अपनेपन का एहसास होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मन की सारी थकान उतर गई हो और लगता है जैसे भगवान चुपचाप कह रहे हो, बस यही तुम्हारा घर है। वो अनुभव शब्दों में बताना मुश्किल है, तो हम कह सकते हैं कि पंढरपुर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये भक्ति, समर्पण, कर्म और सबसे बढ़कर सामाजिक एकता का एक जीता जागता प्रतीक है। हाँ, जहां विट्ठल रखुमाई की मौजूदगी हर भक्त अपने अंदर महसूस करता है। वाकई ये सब जानकर ना मन में एक सवाल आता है जो शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कि जैसे आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हम पुंडलिक की कहानी से अपने कर्तव्य और ईश्वर भक्ति के बीच वो संतुलन कैसे बना